दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि दुबई के लोगों के लिए गोल्ड बहुत ही आम है। दोस्तों सोने से बनी गाड़ियां, घड़ियां और टॉयलेट तक आपने देखी होगी दुबई में। लेकिन दुबई के ये शेख सोने को पहनने से लेकर खाने तक में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि दुबई में सोना इतना सस्ता है और दुबई से कितना सोना भारत लेकर आ सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुबई जो आज के टाइम में यहाँ तक पहुँचा है उसके लिए तेल और टूरिज्म का ही जितना बड़ा हाथ है उतना ही बड़ा हाथ गोल्ड का भी है। दुबई में दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिस से लेकर एक से बढ़कर एक बड़े ब्रांड्स के शोरूम भी मौजूद हैं। वहीं दुबई में एक मार्केट ऐसी भी है जहां लगभग 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकानें मौजूद हैं, जहां डेली हजारों किलो सोने का बिजनेस होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, डेली हजारों किलो सोने का बिजनेस। आपने भी कभी कभार ये जरूर सोचा ही होगा कि आखिर दुबई में इतना सारा सोना आ कहां से रहा है और ऐसा क्या है कि दुबई में सोने के बिजनेस में भारी मुनाफा होता है, जो कि कीमत के मुकाबले कम और क्वालिटी के मुकाबले बेहतर होता है। दरअसल दोस्तों दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट कराता है। फिर उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक ज्वेलरी तैयार की जाती है। फिर दुबई का स्टैंप लगते ही इस ज्वेलरी के रेट भी दुबई के सोने के रेट तक हो जाते हैं। दोस्तों दुबई में बनने वाली ज्वेलरी का डिजाइन बहुत ही खूबसूरत होता है और ये एकदम प्योर क्वालिटी का भी होता है। इसीलिए दुबई में बनने वाली ज्वेलरी की वैल्यू दुनिया भर में होती है। दुबई हर साल लगभग 1800 टन सोने का बिजनेस करता है। दोस्तों पूरी दुनिया में जितना सोना बिकता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ अकेले दुबई से ही होता है। यहाँ गोल्ड का बिजनेस इतना बड़ा है कि यहाँ अकेले गोल्ड के सेक्टर में ही 5000 से भी ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं। दोस्तों ये तो हम सभी जानते ही हैं कि भारत में भी सोने की दीवानगी कितनी है। शादी से लेकर हर होने वाले छोटे से छोटे फंक्शन में सोने का खूब इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के हर देशों की तरह भी भारतीय दुबई में भी बड़ी संख्याओं में रहते हैं और सोने में भी निवेश करने में पीछे नहीं हटते हैं। दुबई में भारतीयों ने सोने में बहुत ज्यादा मात्रा में निवेश किया हुआ है। दुबई में भारतीयों के बाद गोल्ड में सबसे ज्यादा निवेश पाकिस्तानी, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान और कनाडा लोगों ने किया हुआ है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों दुबई का सोना दुनिया में इतना मशहूर है और कैसे दुबई सोने की इतनी बड़ी मार्केट बन गई है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन है कि दुनिया भर में सोने की क्वालिटी के मामले में दुबई सबसे आगे है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं वो सारा गोल्ड सरकार द्वारा चेक किया जाता है, उसकी क्वालिटी से लेकर वजन तक। वहाँ की सरकार जब पास कर देती है तभी वह सोना मार्केट में आता है। इसके अलावा हर ज्वेलर्स को अपने स्टोर से बेचे हुए जाने वाले हर एक गोल्ड की आइटम पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगाना जरूरी होता है। यही हॉलमार्क बताता है कि सोना कितना कैरेट का है और इस हॉलमार्क की मान्यता पूरी दुनिया में होती है। दोस्तों अगर कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क का सोने को बेचता है या फिर मिलावटी सोना बेचता है तो उसे दुबई के लॉ के तहत 2 साल की सजा हो सकती है या फिर 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों दुबई में लॉ कितने सख्त हैं इसके बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ के सख्त लॉ के डर से यहाँ पे नकली सोने का बिजनेस ना के बराबर होता है। इसके अलावा दुबई में सोने का रेट भी बहुत ज्यादा कम है बाकी सभी मुकाबले देशों के, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाकी देशों में सोने पर कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। जैसे इंडिया में वैट प्लस जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस लेबर चार्ज जैसे अलग अलग टैक्सेस लगते हैं, जो कि कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते काफी कॉस्टली हो जाते हैं सोने के रेट। लेकिन दुबई में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ 5% ही वैट लगता है और यह टैक्स भी जनवरी 2018 के बाद लगना शुरू हुआ है। इसका मतलब यह है कि जनवरी 2018 से पहले दुबई से सोना खरीदना आज के मुकाबले थोड़ा और सस्ता था। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वैट रिफंड क्लेम भी कर सकते हैं, तो टूरिस्ट के लिए गोल्ड और भी ज्यादा सस्ता हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दुबई की सबसे बड़ी सोने की मार्केट की, जिसका नाम गोल्ड सूक है। दोस्तों दुबई गोल्ड सूक दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा हर मॉल में बड़े से बड़े ब्रांड जैसे कि डमास, मालामार, कल्याण ज्वेलर्स जैसे गोल्ड शॉप भी है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट ज्वेलरी के डिजाइन मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी शॉप पे अपनी मनपसंद की ज्वेलरी खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ शुद्धता की गारंटी हर शॉप देता है। दोस्तों दुबई से सोना खरीदने से एक फायदा और है, अगर आप दुबई से खरीदा हुआ सोना कहीं भी एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं, जितना वेट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना ही सोना माना जाता है और किसी भी तरह की चीज का नहीं काटी जाती। अब आते हैं उस बात पे जिसका इंतजार आप वीडियो के स्टार्टिंग से कर रहे हैं, और वो यह है कि अगर आप कभी दुबई जाते हैं तो आप दुबई से कितना सोना एक बार में बिना एक्स्ट्रा टैक्स दिए ला सकते हैं। दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के
मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है वह दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है। लेकिन ये नहीं है कि मन हिसाब से किलो के मुताबिक खरीदा और इंडिया में लाकर बेच दिया। इस पे भी लिमिट है कि आप दुबई से कितना सोना टैक्स फ्री ला सकते हैं। आइए जानते हैं। अगर आप पुरुष यात्री हैं तो इसकी लिमिट 20 ग्राम है, जिसकी कीमत 50,000 रुपए तक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप महिला यात्री हैं तो 40 ग्राम गोल्ड और जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यही सेम नियम बच्चों पे भी लागू होते हैं, बस बच्चों की उम्र 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आपको दुबई से भारत इससे ज्यादा सोना लाना हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी, जो पहले 10% थी लेकिन अब बढ़कर 12.5% हो गई है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी देकर जितना चाहे सोना ला सकते हैं, इसकी भी लिमिट है। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज्यादा रुकते हैं तो आप 1 किलो सोने का बार या कॉइन के रूप में ले जा सकते हैं। और इसकी भी ज्यादा आप सोना लेना चाहते हैं तो भारत तो इस पे 36.5% टैक्स कस्टम ड्यूटी लगेगा। फिर वो सोना भारत के मुकाबले भी महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी सोने के शौकीन हैं और आपको शुद्ध सोना चाहिए तो आप जब भी दुबई जाएं तो वहां सोने की शॉपिंग जरूर कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जितना भी सोना आप खरीदें उसका पक्का बिल आपके पास जरूर हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।